Hello students, today we will discuss about the seventh part of chapter 6th class 8th RS Agarwal. Okay student, so let us start question number 7th first part. 82 raised to power 2 minus 18 raised to power 2. तो स्टूडेंट इसमें क्या करना, हमने स्टूडेंट इसमें जहां पर एक फार्मूला इंप्लीमेंट होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, ऑलरेडी आपने जे वाले फोर्थ पार्ट में इस तरह के जो सम किए हैं आपने, ठीक है, तो उसी तरह से जे वाला फार्मूला इंप्लीमेंट होगा। फोर्थ में जे पार्ट गिवन था, जे चीज गिवन थी और हम इसमें कन्वर्ट करते थे। ठीक है, अब हमें ए स्केयर माइनस बी स्केयर गिवन है और हम कन्वर्ट करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी में। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास जहां पे ए है 82, ठीक है, और बी है 18। ओके, अब हम फार्मूला जे इंप्लीमेंट कर देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जहां पर क्या बना ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो क्या आया 82 प्लस 18, 82 माइनस 18। ओके, अब इनको ऐड कर दो, 82 प्लस 18 कितना आ गया 100 इंटू 82 में से 18 माइनस कर दो, तो 12 में से 8 गए 4, जहां पर रह गया 7 में से 1 गए 6, तो आंसर आपका आया 6400। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो सेकंड पार्ट है वो इसका सिमिलर पार्ट है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेम ऐसे ही आपने करना। अब इसमें थर्ड पार्ट है 197 मल्टीप्लाई 203। ये देखो इसमें क्या करना, हमने ना ये चीज इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम 197 को इस तरह से लिख सकते हैं 200 माइनस 3, जहां पे ये जो 203 है इसको 200 प्लस 3। तो स्टूडेंट्स अगेन यहां पर फॉर्म कौन सी बन गई ए माइनस बी ए प्लस बी, यही फॉर्म बन गई ए माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या आएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये जो 200 है हमारे पास ए है, 3 है हमारे पास बी, तो फार्मूला इससे क्या बनेगा 200 ए स्केयर, 200 का स्केयर माइनस बी स्केयर, इट मींस 3 का स्केयर। तो 200 का स्केयर, 2 का स्केयर 4, साथ में 40। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, यही बनेगा 200 को 2 टाइम। इसी तरह से 3 का स्केयर कर देंगे हम 9। अब इनको माइनस कर दो, 40,000 माइनस 9। ठीक है, तो जहां पर बन गया 10 9 9 9, जहां पे 3, तो जहां पर 1 आ गया, जहां पे 9 9 9 3, तो ये आपका आंसर आ गया 39,991। ठीक है, ओके स्टूडेंट, समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे फोर्थ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। जो फोर्थ क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 198 मल्टीप्लाई 198 माइनस 102 मल्टीप्लाई 102 ओवर 96। ओके स्टूडेंट, अब जहां पर स्टूडेंट आपने क्या करना, 198 को 198 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 198 का स्केयर बनेगा। जहां पर भी बेस सेम है, पावर प्लस हो गई, 102 2 टाइम्स है, पावर 2 आ गई। ठीक है, ओवर 96। तो ये हमने करना क्या, जहां पर फिर वही फार्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए जो हमारे पास है वो है 198, बी हमारे पास है 102, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले इनको प्लस कर दो, 198 प्लस 102, और इधर 198 माइनस 102, पहले प्लस कर दो फिर माइनस, ओवर 96।
अब 198 में 102 ऐड कर दो तो ये कितना बन गया हमारे पास 300, और इधर से माइनस कर दो 198 से 102, तो 8 में से 2 गए 6, 9 में से 0 गए 9, 1 में से 1 गया 0 ओवर 96, तो ये कैंसिल हो गए, आपके पास क्या आ गया 300, विच इज वेरी सिंपल एंड आल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5th। अब 5th क्वेश्चन पर आइए। तो 5th क्वेश्चन है आपका 14.7 मल्टीप्लाई 15.3। तो स्टूडेंट ये जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3rd किया था वैसे ये हमने कन्वर्ट करना। 14.7 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं 15 प्लस 0.3। तो अगेन वही फार्मूला लग गया a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या है फार्मूला a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो a का स्केयर, a हमारे पास 15 है, b हमारे पास 0.3 है, माइनस b का स्केयर। ये फार्मूला इंप्लीमेंट हो गया ना, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्केयर माइनस बी स्केयर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो फार्मूला हमारे पास जो इंप्लीमेंट हुआ, अब 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो क्या आया 15 मल्टीप्लाई 15, 15 5 is 75, 15 1 is 15, 225। तो 225 आ गया, माइनस देखो 3 का स्केयर है 9, इसको मल्टीप्लाई करो 0.3 को 0.3 के साथ। तो सिंपल आपने क्या करना, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो। ये देखो जहां पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 और 2, तो जहां पर 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो। ठीक है, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 9 आएगा, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाने, क्योंकि जहां पर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, जहां पर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो बेटा हमने करना क्या कि जहां से 2 डिजिट छोड़ने, फर्स्ट डिजिट तो 9 आ गया, सेकंड डिजिट 0 लगा लो, फिर बाद में पॉइंट लगा लो, पॉइंट के आगे हमेशा 0 लगाते हैं, तो ये बन गया 0.09। अब इनको क्या कर दो माइनस। तो माइनस कैसे करना, ये देखो पहले 225, पॉइंट के बाद जहां पर देखो कितने डिजिट हैं 2 है ना, तो जहां पर अपने से पॉइंट लगा लो और 2 डिजिट लगा लो। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 09। ठीक है, तो जहां पर हमने क्या करना माइनस करना, माइनस कर दो, जहां पर बन गया 10, जहां पर बन गया 9, जहां पर बन गया 4, तो 10 में से 9 गए 1, 9 में से 0 गए 9, जहां पर पॉइंट, और ये आ गया 4, तो 224.91 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये आपको आपने पढ़ा है किस तरह से जो हमने करनी डेसिमल में कैलकुलेशन प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो ये देखो जहां से 10 आ गया, 10 में से 9 माइनस गए 1, जहां पर रहेगा 9 से 0 गए 9, 5 था, 5 ने इनको बोरो दिया 1, तो 4 आ गया, 4 का 4 ही रहा, बाकी जो सेम है। तो ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, अब जो क्वेश्चन हमने करना 6th क्वेश्चन करना, 6th क्वेश्चन। Question 6th and last part of question 7th। 6th का क्वेश्चन 7 का ये 6th पार्ट है और 7th पार्ट का जो लास्ट है। सो ये है स्टूडेंट, अब इसको कैसे सॉल्व करना, सिंपल, आपके पास जहां पर ऑलरेडी ए स्केयर माइनस बी स्केयर बना है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, चाहे आप इसको a माइनस बी ए प्लस बी लिख लो, वो कोई बात नहीं। अब हमने क्या करना है, 8.63 है ना, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो क्या आ गया 8.63 प्लस 1.37।
इधर 8.63 माइनस 1.37। ओके, अब इनको ऐड कर दो। 8.63 को 8.63 प्लस 1.37, तो 3 प्लस 7 10, जहां पर 1 कैरी, जहां पर भी क्या बन गया 7 प्लस 3 10, तो जहां पर भी 1 कैरी तो ये बन गया 10, तो ये आ गया 10। ओके, 10 के बाद 0.00 है, उसका कोई मायने नहीं होते, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, ना लिखो तो भी चलेगा। इधर 8.63 में से 1.37 माइनस करने, तो जहां पर 3 से तो 7 माइनस नहीं होंगे, 6 ने इसको क्या दिया 1 बोरो दिया, तो जहां पर बन गया 13 में से 7 माइनस हो गए, कितना आ गया 6। 13 में से जो 7 माइनस कर दिया 6, जहां पर रह गया 5 में से 3 माइनस हो गए 2, पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट लगाना, ठीक है। तो अब जहां पर 8 का 8 ही रहेगा, क्योंकि ये देखो जहां पर जो टर्म 5 थी, 5 से 3 माइनस हो जाते हैं, कोई चक्कर नहीं। अब 8 में से 1 गए 7, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 7.26। अब 7.26 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 726, साथ में एक 0 लग जाएगी 10 की वजह से। ये देखो 7.26 से ना सिंपल 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ गया 0 0 0 मल्टीप्लाई 627 0627। अब 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देने, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो जहां पर पॉइंट तो इसका जहां पर पॉइंट, तो इसके साथ बेटा ये जो 7th पार्ट है वो आपका सोल्व हो गया। ओके, आई होप आपको सभी को समझ लगा होगा, ठीक है, थैंक यू।